नमस्कार। आज हम ओशो के एक अहम प्रवचन पर बात कर रहे हैं, ध्यान सूत्र 2, साधना की भूमिका। इसके कुछ अंशों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। और ओशो इसमें साफ कहते हैं कि वो जो रास्ता बता रहे हैं वो किसी शास्त्र या सुनी सुनाई बात पर नहीं टिका। हाँ, वो कहते हैं ये उनके अपने अनुभव से निकला है। और ये भी कि इस पर चलो तो नतीजा मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो आज हम ओशो के नजरिए को, खासकर साधना की जो पहली तैयारी है जिसे वो शरीर शुद्धि कहते हैं, उस पर थोड़ा गौर करेंगे। हाँ, और उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे एक निजी पीड़ा, एक खोज के दौर से गुजरने के बाद ही उन्हें वो अंदर जाने का रास्ता मिला। और एक बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, ओशो कहते हैं कि उनकी अपनी तकलीफ तो मिट गई जी, पर अब उन्हें दूसरों को बेवजह दुख में देखकर एक अलग ही किस्म का दुख होता है। हाँ, वो कहते हैं कि हल बिल्कुल सामने है, दरवाजा खुला है और लोग बाहर खड़े रो रहे हैं। इसी बात को, मतलब इस अंधेपन को समझाने के लिए वो एक कहानी सुनाते हैं, है ना, एक पारसी कहानी। हाँ, वो अंधे आदमी वाली। रेगिस्तान में एक अंधा आदमी है जी। उसे ठंड से अकड़ा हुआ एक सांप मिलता है। हाँ। पर वो उसे लकड़ी समझ बैठता है और खुश भी होता है कि वाह, पहले वाली लकड़ी से भी अच्छी चिकनी लकड़ी मिल गई। बिल्कुल। फिर उसका एक दोस्त आता है जिसकी आंखें हैं। वो देखता है तो घबरा जाता है। हाँ, वो उसे जगा के कहता है, अरे भाई ये लकड़ी नहीं, सांप है, फेंक इसे। और कमाल की बात देखिए, वो अंधा आदमी क्या सोचता है। क्या? वो सोचता है मेरा दोस्त मुझसे जल रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुझे इतनी अच्छी लकड़ी मिल गई, इसलिए छीनना चाहता है। अच्छा, और वो मानता नहीं है बात? नहीं मानता। और फिर सुबह होती है, सूरज निकलता है, सांप में गर्मी आती है और वो डस लेता है। हाँ, कहानी का अंत दुखद है लेकिन इशारा बहुत गहरा है। तो ओशो इस कहानी से असल में क्या कह रहे हैं? ये हम पर कैसे लागू होती है? बिल्कुल हम पर ही लागू होती है। ओशो यही तो कह रहे हैं कि हम सब कमोबेश उस अंधे आदमी की तरह है। हमने न जाने किन किन जहरीली चीजों, विचारों, मान्यताओं, मतलब सांपों को लकड़ी समझकर पकड़ रखा है, अपना सहारा मान रखा है। एकदम सही। और जब कोई समझाने आता है, कोई गुरु, कोई मित्र, तो हमें लगता है ये हमसे कुछ छीनना चाहता है या हमारी आलोचना कर रहा है या हमसे जल रहा है। ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, ओशो कहते हैं वो एकदम से नहीं कहते कि ये सांप है, फेंको इसे, क्योंकि सुनने वाला मानेगा नहीं। तो वो धीरे धीरे इशारा करते हैं कि शायद ये लकड़ी उतनी मजबूत नहीं है, या देखो इससे बेहतर लकड़ियां भी हैं। धीरे धीरे व्यक्ति को खुद ही समझ आने लगता है। अच्छा, तो ये समझना कि शायद जिसे हमने पकड़ा है वो गलत है, यहीं से शायद वो प्यास शुरू होती है जिसकी बात ओशो करते हैं, सत्य को जानने की प्यास। हाँ बिल्कुल। ओशो कहते हैं कि ये प्यास तभी उठेगी जब हमें ये चुभने लगे, ये एहसास हो कि जिस ढर्रे पर हम जी रहे हैं वो शायद निरर्थक है, उसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे वो सवाल उठाते हैं कि हम जो दिन रात इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा, पद, सामान, क्या ये सच में हमारी संपत्ति है? हाँ, क्या ये हमें असली जीवन देगी या ये बस रेत के घर की तरह है? लेकिन ये एहसास, ये प्यास जगे कैसे? ज्यादातर लोग तो बस जिए जा रहे हैं। यहीं पर ओशो चिंतन और मनन पर जोर देते हैं। चिंतन? हाँ, चिंतन। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग कैसे जी रहे हैं, जैसे नदी में कोई लकड़ी का टुकड़ा बह रहा हो या हवा में पत्ता उड़ रहा हो। मतलब कोई अपनी दिशा नहीं? कोई दिशा नहीं, जिधर हालात ले गए उधर बह लिए। चिंतन का मतलब है इस बहाव के प्रति सचेत होना, होश में आना, ये तय करना कि मुझे किधर जाना है। एक तरह से अपने जीवन का निर्माता खुद बनना। बिल्कुल। ओशो कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी कलाकृति कोई मूर्ति या पेंटिंग नहीं, बल्कि खुद का निर्माण है। अपने आप को गढ़ना, और ऐसा गढ़ना कि वो पानी पर खींची लकीर न हो, बल्कि चट्टान पर खुदे लेख की तरह हो, अमिट। जी। ये चिंतन को समझाने के लिए ओशो बुद्ध का उदाहरण भी देते हैं ना? वो बड़ा प्रभावी है। हाँ, बहुत ही मार्मिक है। बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन, उन्होंने पूरी कोशिश की, हाँ, कि सिद्धार्थ को दुख, बुढ़ापा, मौत, इन सब का पता ही ना चले। जी, महल में ऐसा माहौल बनाया कि कोई बूढ़ा दिखे ही नहीं, कोई बीमार ना दिखे, यहाँ तक कि मुरझाया फूल भी हटा दिया जाता था। डर था कि कहीं ये सब देखकर वो चिंतन न जाग जाए, वैराग्य न आ जाए। लेकिन बच नहीं पाए। एक दिन उन्होंने देख ही लिया, पहले एक बूढ़े आदमी को। हाँ, और सारथी चन्ना से पूछा, इसे क्या हुआ है? चन्ना ने बताया, ये बुढ़ापा है राजकुमार, ये सबको आता है। और बुद्ध का सवाल था, क्या मुझे भी आएगा? जी। और चन्ना ने कहा हाँ। कहते हैं बुद्ध ने वहीं रथ लौटाने को कहा। बोले तब तो मैं बूढ़ा हो ही गया। फिर आगे बीमार और मृत व्यक्ति को देखा और वही सवाल, क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा, क्या मैं भी मरूंगा?
और जब चन्ना ने फिर हाँ कहा तो बुद्ध ने कहा बस अब घर चलो, मैं तो मर ही गया। ओशो कहते हैं यही है चिंतन। हाँ, दूसरे पर जो बीत रहा है उसे देखकर सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि ये महसूस करना कि ये मेरे साथ भी होने वाला है, ये मुझ पर भी घटेगा। जी। और जो ये नहीं देख पाता, ओशो के हिसाब से वो अंधा है, उसी कहानी वाले अंधे आदमी की तरह। तो अपने चारों ओर देखकर, होश से देखकर ही वो प्यास जगती है। बिल्कुल। अच्छा, तो जब ये प्यास जग जाए, चिंतन शुरू हो जाए, फिर अगला कदम क्या है? क्या यहीं से साधना शुरू होती है? हाँ, यहीं से ओशो साधना की रूपरेखा बताते हैं। वो कहते हैं कि उस परम सत्य तक पहुँचने की साधना के 2 हिस्से हैं। 2 हिस्से? हाँ, एक है साधना की परिधि, मतलब बाहरी घेरा, भूमिका, और दूसरा है साधना का केंद्र यानी आत्मा। परिधि और केंद्र। जी। और ओशो कहते हैं कि आज वो परिधि पर ही बात करेंगे, केंद्र की बात बाद में। और इस परिधि का, इस बाहरी घेरे का पहला पड़ाव हमारा शरीर है। शरीर? ये थोड़ा चौंकाता है, क्योंकि अक्सर तो अध्यात्म में शरीर को बाधा माना गया है। यही ओशो की मौलिकता है। वो कहते हैं भाई हम रहते तो शरीर में ही है ना। हाँ, ये तो है। हमारी पहचान की पहली सीमा तो शरीर ही है, तो साधना का पहला कदम कहीं और कैसे रख सकते हैं? शरीर पर ही रखना होगा। मतलब इसे इग्नोर नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। न इग्नोर कर सकते हैं, न इसके दुश्मन बन सकते हैं। ये तो वो यंत्र है जिससे यात्रा करनी है, तो पहले इस यंत्र को ठीक करना होगा, इसे शुद्ध करना होगा। तो ये शरीर शुद्धि का मतलब क्या है? क्या सिर्फ साफ सफाई, नहाना धोना? नहीं नहीं, वो तो है ही, पर ओशो का मतलब इससे बहुत गहरा है। सबसे पहली बात वो कहते हैं, शरीर के बारे में जितनी भी गलत धारणाएं हैं, जैसे कि दुश्मन है, पाप का घर है, इसे सताना चाहिए, हाँ, इन सब को दिमाग से निकाल फेंकना है। ओशो कहते हैं शरीर न दोस्त है न दुश्मन, ये बस एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट। न्यूट्रल? कैसे? जैसे वीणा है, आप उससे मधुर संगीत भी निकाल सकते हैं और किसी का सिर भी फोड़ सकते हैं। वीणा का कोई दोष नहीं। वैसे ही शरीर है, आप इससे पाप भी कर सकते हैं, पुण्य भी। संसार में भी उलझ सकते हैं, सत्य की खोज में भी लग सकते हैं। अच्छा, तो पहला कदम है शरीर के प्रति नजरिया बदलना, सम्मान का भाव लाना। बिल्कुल। और फिर आती है शुद्धि की असली बात। ओशो के अनुसार शरीर शुद्धि का पहला और सबसे जरूरी मतलब है शरीर के अंदर अटकी हुई भावनाओं की गांठें, जिन्हें वो ग्रंथि या कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उनका न होना। ग्रंथियां, ये क्या होती हैं? ये तब बनती हैं जब हमारे अंदर कोई तेज भावना उठती है, जैसे गुस्सा, डर, दुख, प्रेम भी, और हम उसे किसी वजह से पूरी तरह जी नहीं पाते, व्यक्त नहीं कर पाते। हाँ, दबा लेते हैं अक्सर। हाँ, दबा लेते हैं। तो वो जो ऊर्जा थी उस भावना की, वो कहीं ना कहीं शरीर में अटक जाती है, एक गांठ बना लेती है, फिजिकल लेवल पर भी। अच्छा, मतलब ये सिर्फ मानसिक नहीं है? नहीं, ओशो कहते हैं, और अब तो साइंस भी मानती है, कि बहुत सारी शारीरिक बीमारियां असल में मन में शुरू होती हैं, पर शरीर में इन ग्रंथियों के रूप में प्रकट होती हैं, जैसे टेंशन से सिर दर्द या पेट की गड़बड़। तो अगर शरीर में ऐसी गांठें हैं तो शरीर अशुद्ध है? हाँ, जकड़ा हुआ है, तनावग्रस्त है, ऊर्जा का प्रवाह ठीक नहीं है। तो ये ग्रंथियां तो शायद हम सब में होंगी। जिंदगी में कब कब भावनाएं दबानी पड़ती हैं, इनसे छुटकारा कैसे मिले जो पुरानी जम गई हैं? इसके लिए ओशो एक बड़ा ही अनोखा और प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। क्या? वो कहते हैं महीने में एक आध बार, या जब जरूरत महसूस हो, किसी कमरे में अकेले दरवाजा बंद कर लो, करीब आधे घंटे पौन घंटे के लिए, और अपने शरीर को पूरी छूट दे दो। पूरी छूट मतलब वो जो करना चाहे करने दो। हो सकता है वो नाचना चाहे, कूदना चाहे, चिल्लाना चाहे, हो सकता है रोना चाहे, या हवा में मुक्के चलाना चाहे किसी काल्पनिक दुश्मन पर। जो भी आवेग उठे, बिना किसी जजमेंट के उसे निकलने दो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पागलों जैसा नहीं लगेगा? बाहर से देखने वाले को लग सकता है, पर ओशो कहते हैं करके देखो, हैरानी होगी। वो आधे घंटे की उछल कूद, चीख चिल्लाहट के बाद आप एकदम शांत, हल्के, ताजा महसूस करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो दबी हुई ऊर्जा थी, वो जो ग्रंथियां थीं, वो बाहर निकल गईं। उन्हें रास्ता मिल गया, रेचन हो गया, कैथारसिस जिसे कहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या पुराने साधक भी ऐसा करते होंगे जो एकांत में चले जाते थे? ओशो का यही अनुमान है कि शायद वो जंगलों पहाड़ों में जाकर इसी तरह अपनी दबी हुई चीजों को निकालते होंगे,
तभी तो महावीर को निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्गांत? हाँ, जिसकी सारी ग्रंथियां गिर गईं, घुल गईं, तो इस प्रक्रिया से पुरानी ग्रंथियों की निर्जरा होती है, वो खत्म होती हैं। ठीक है, ये तो वह पुरानी ग्रंथियों को निकालने का तरीका, पर रोजमर्रा की जिंदगी में तो नई भी बनती होंगे। जैसा आपने कहा, ऑफिस में बॉस पर गुस्सा आया पर पी गए। हाँ बिल्कुल, तो नई ग्रंथियां ना बने, इसके लिए ओशो दूसरा तरीका बताते हैं, क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन। क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन, सृजनात्मक रूपांतरण, ये क्या है? ये बहुत ही कारगर है। मान लीजिए वही स्थिति है, गुस्सा आया पर जाहिर नहीं कर सकते, तो उस गुस्से की ऊर्जा को दबाने के बजाय उसे किसी रचनात्मक काम में लगा दो। रचनात्मक काम मतलब पेंटिंग करने लगूं? वो भी कर सकते हैं, पर तुरंत शायद मुश्किल हो। ओशो एक सरल तरीका बताते हैं। उसी वक्त अपने हाथ की मुट्ठी को पूरी ताकत से भींचो या पैर की उंगलियों को जोर से सिकोड़ो। वो जो गुस्से की सारी ऊर्जा है उसे उस क्रिया में लगा दो। पूरी ताकत से भींचो, फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ो। इससे क्या होगा? मुट्ठी भींचने से गुस्सा चला जाएगा? कि शारीरिक क्रिया में लग गई, उसका रचनात्मक उपयोग हो गया। रचनात्मक कैसे? क्योंकि उस क्रिया से आपकी मांसपेशियों को व्यायाम मिला, वो हिस्सा स्वस्थ हुआ और गुस्से की जो उबलती हुई नेगेटिव ऊर्जा थी वो शांत हो गई, चैनलाइज्ड हो गई। अच्छा, मतलब ऊर्जा बुरी नहीं है, बस उसकी दिशा गलत हो सकती है। एकदम। ओशो कहते हैं शक्ति हमेशा तटस्थ होती है, न्यूट्रल। आप उसे विनाश में लगा दो या सृजन में। जो लोग अपनी शक्तियों का, अपनी ऊर्जा का सृजनात्मक उपयोग नहीं करते, वो अक्सर उसी ऊर्जा से पीड़ित रहते हैं। वो अंगुलीमाल का उदाहरण देते हैं, कितनी प्रचंड ऊर्जा थी उसमें, पर हत्याओं में लगी थी। बुद्ध ने सिर्फ दिशा बदल दी, वही ऊर्जा करुणा बन गई। ये क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया बहुत पावरफुल है और ओशो शायद इसीलिए सृजनात्मकता पर इतना जोर देते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि आज के जीवन की एक बड़ी ट्रेजेडी ये है कि सृजन का आनंद खो गया है। सृजन का आनंद? हाँ, पहले जब कोई कारीगर जूता बनाता था या कुम्हार घड़ा बनाता था तो उसे एक बनाने का सुख मिलता था, एक गौरव महसूस होता था। हाँ, अपनी कृति पर। जी, आज ज्यादातर काम मशीनी है या इतना बटा हुआ है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने क्या बनाया। नतीजा, वो जो बनाने की नैसर्गिक ऊर्जा है इंसान में, उसे रास्ता नहीं मिलता। तो वो कहाँ जाती है? या तो कुंठित हो जाती है डिप्रेशन वगैरह में, या फिर विनाश की तरफ मुड़ जाती है। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, आलोचना, तोड़फोड़। तो इसका हल क्या है? हम सब तो कलाकार नहीं बन सकते। ओशो कहते हैं जरूरी नहीं, बस अपनी जिंदगी में कोई एक काम ऐसा रखो जिसे आप सिर्फ आनंद के लिए करते हो, जिसमें कुछ रचने का, बनाने का सुख मिले, पैसे या नाम के लिए नहीं। जैसे? कुछ भी। आप शौकिया तौर पर पेंटिंग करें, लिखें, गाना गाएं, बगीचे में फूल लगाएं, खाना बनाएं या बस किसी की चुपचाप मदद कर दें। कुछ भी जिसमें आपकी ऊर्जा लगे और आपको लगे कि मैंने कुछ रचा है। और इसका साधना से क्या लेना देना? सीधा लेना देना है। इसे ओशो उदात्तीकरण या सब्लिमेशन कहते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को इन सृजनात्मक कामों में लगाते हैं तो वही ऊर्जा जो नीचे की तरफ बह सकती थी, गुस्से में, वासना में, वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, परिष्कृत होती है। अच्छा। वो कहते हैं जो आदमी जितना ज्यादा सृजनात्मक होगा उतना ही कम वो इन निचली वृत्तियों से परेशान होगा, क्योंकि ऊर्जा को बहने के लिए ऊंचा रास्ता मिल गया है। ओशो तो यहाँ तक कहते हैं कि केवल सृजनात्मक व्यक्ति ही सही मायनों में धार्मिक हो सकता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, क्योंकि धर्म भी तो आखिर में खुद को रचने की ही कला है। तो शरीर शुद्धि के लिए ये ग्रंथियों का विसर्जन और ऊर्जा का सृजनात्मक रूपांतरण, ये मुख्य बातें हो गई। ओशो ने कुछ और सहायक बातों का भी जिक्र किया है। हाँ, कुछ और चीजें हैं जिन्हें वो गौण कहते हैं पर जरूरी मानते हैं। पहला है सम्यक आहार। सम्यक आहार मतलब सही खाना। आजकल तो डाइट को लेकर इतनी बातें हैं। ओशो किसी खास डाइट की बात नहीं करते, वो सिद्धांत बताते हैं। खाना ऐसा हो जो 3 चीजें ना पैदा करे, सुस्ती और आलस्य। हाँ, जैसे ज्यादा खा लेने पर होता है। बिल्कुल। दूसरा, अत्यधिक उत्तेजना न पैदा करे, और तीसरा, कोई नशा या मादकता न लाए। खाना जरूरत से ज्यादा भी ना हो, उतना हो कि शरीर को हल्कापन, ताजगी और स्फूर्ति मिले, भारीपन नहीं। और इसका मन से क्या कनेक्शन है? सीधा कनेक्शन है, वही साइकोसोमैटिक वाली बात। मन और शरीर जुड़े हैं, जैसा खाएंगे वैसा मन होगा।
जैसा मन होगा वैसी भूख लगेगी। तो साधना के लिए संतुलित सात्विक आहार जरूरी है। ठीक है, आहार हो गया, और दूसरी सहायक बात है सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम। सही एक्सरसाइज और सही रेस्ट। हाँ, न जरूरत से ज्यादा न जरूरत से कम। व्यायाम जरूरी है क्योंकि उससे शरीर के अंग खुलते हैं, खून का दौरा ठीक होता है, गंदगी बाहर निकलती है, स्वास्थ्य का अनुभव होता है। लेकिन अति नहीं। हाँ, अति हानिकारक है। वैसे ही जरूरत से ज्यादा आराम भी शरीर को जड़ बना देता है। तो संतुलन चाहिए। और विश्राम का मतलब क्या है? सिर्फ सोना? ओशो के लिए विश्राम का मतलब है गहरी शांत नींद, जिसमें शरीर बिल्कुल ढीला हो जाए, जैसे है ही नहीं, दिन भर का सारा तनाव बोझ उतर जाए। हाँ, अच्छी नींद के बाद तो मूड ही बदल जाता है। बिल्कुल। ओशो तो मजाक में कहते हैं कि सुबह सोकर उठने पर आदमी ज्यादा दानी होता है, भिखारी को भी दे देता है, शाम तक कंजूस हो जाता है। ये बात तो है। और हाँ, जो लोग शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकते, मान लीजिए बीमार हैं या बूढ़े हैं, उनके लिए ओशो मानसिक व्यायाम भी सुझाते हैं। मानसिक व्यायाम? वो कैसे? बस आराम से लेट जाएं और पूरे एकाग्रता से कल्पना करें। सोचें कि आप दौड़ रहे हैं या पहाड़ चढ़ रहे हैं या तैर रहे हैं, पूरी डिटेल में कल्पना करें। इससे क्या होगा? ओशो कहते हैं शरीर बड़ा भोला है, वो कल्पना को भी सच मान लेता है। जैसे सपने में डर जाते हैं तो आंख खुलने पर दिल धड़क रहा होता है ना? हाँ, होता है। वैसे अगर आप तीव्रता से मानसिक व्यायाम करेंगे तो शरीर को लगभग वही फायदे मिलेंगे जो असली व्यायाम से मिलते हैं। कमाल है जी। तो कुल मिला के ओशो साधना की पहली सीढ़ी के तौर पर शरीर पर बहुत ध्यान देने को कह रहे हैं। ये एक तरह से तैयारी है। हाँ बिल्कुल। अगर संक्षेप में कहें तो शरीर शुद्धि का मतलब है पहले तो शरीर के प्रति सही नजरिया, फिर दबी हुई ग्रंथियों को बाहर निकालना, नई ग्रंथियां ना बने इसके लिए ऊर्जा का सृजनात्मक उपयोग, और साथ में सही आहार, सही व्यायाम और सही विश्राम। ये सब मिलकर शरीर को तैयार करते हैं आगे की यात्रा के लिए। जी हाँ, उस साधन को तैयार करते हैं जिसके माध्यम से आगे बढ़ना है। ओशो ने शुरू में कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी कृति है खुद का निर्माण, जो चट्टान पर लिखे लेख की तरह हो। तो क्या ये शरीर शुद्धि, ये ऊर्जा का रूपांतरण, क्या ये उसी आत्मनिर्माण की पहली ईंट रखना है? ये सवाल बहुत गहरा है और शायद यही ओशो का इशारा है। क्या शरीर को साध कर, उसकी ऊर्जा को सही दिशा देकर हम वाकई उस स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं जहां हम सिर्फ हालात के थपेड़े खाते पत्ते की तरह हैं? क्या हम अपने जीवन के, अपने होने के एक होशपूर्ण सचेतन निर्माता बन सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर मनन किया जा सकता है।